अंदर से ठंडा होगा। आज मेरे दिन की शुरुआत होती है जैसलमेर से, द गोल्डन फोर्ट ऑफ जैसलमेर, या फिर आप इसे कहें सोनार किला, जो कि 1156 में राजा जैसल ने इस किले को बनवाया था। और आज इसकी हेरिटेज वॉक करने वाला हूं मैं, और मेरे साथ साथ आप भी इस किले को वर्चुअली एक्सप्लोर करने वाले हैं। इस किले को एक चीज़ खास बना देती है, इसमें आज भी लोग रहते हैं, तो इसलिए कहते हैं इसे लिविंग फोर्ट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, आज हम इस किले के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए एक गाइड लेते हैं और गाइड के थ्रू इस किले को पूरी तरह से एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, सामने बनी गाइड वेलफेयर सोसाइटी से एक अप्रूव्ड गाइड लेते हैं और उसके बाद चलते हैं इसके अंदर। कुछ इस तरह से हमारी फोर्ट में हो जाती है एंट्री, और जैसलमेर गाइड वेलफेयर सोसाइटी से मैंने एक अप्रूव्ड गाइड ले लिया है, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर से ज़्यादा का उन्हें एक्सपीरियंस है, और अच्छी बात यह है कि वो इस फोर्ट में ही रहते हैं और यहाँ से लोकल हैं, तो काफ़ी अच्छी नॉलेज है उनको, और वो हमें इस फोर्ट को आज एक्सप्लोर करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, इस फोर्ट को एक्सप्लोर करते हैं हम मिस्टर सुरेंद्र शर्मा जी के साथ। अगर आपको इनका नंबर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। जैसलमेर फोर्ट विजिट शुभकामना इसलिए कि जब टूरिस्ट घूमने आता है तो हमारी भी इच्छा होती है कि वो अच्छी यादें लेकर यहाँ से वापस जैसलमेर से प्रस्थान करें। पहले हम स्टार्ट करेंगे फोर्ट से। राजस्थान में किले बहुत हैं, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कुंभलगढ़, मगर इस किले में आज भी लगभग 20 होटल, 40 रेस्टोरेंट और 600 फैमिली रह रही है, इसलिए इस किले को पब्लिक फोर्ट कहते हैं। हालांकि पब्लिक फोर्ट चित्तौड़ में भी है और समथिंग बात कुछ पार्ट में बना हुआ है, मगर ये 100% लिविंग फोर्ट है। इस किले का निर्माण 1156 870 ईयर्स बिफोर जैसलमेर के पहले राजा जैसल सिंह ने बनाया। राजा का नाम था जैसल। किला बना हुआ एक पहाड़ के ऊपर, पहाड़ को बोलते हैं मेरू। जैसल प्लस मेरू से इसका नाम हो गया जैसलमेर। ये हिंदुस्तान का पहला किला है जिसको लिविंग फोर्ट कहते हैं। लिविंग फोर्ट देन 4000 पीपल लिव इनसाइड द फोर्ट। उसमें 80% ब्राह्मण लोग और 20% राजपूत दरोगा लोग, क्योंकि एडवाइजर थे राजपूत लोग, उनकी सेवा करते थे। दैट टाइम उनको गिफ्टेड होम दिए। धीरे धीरे रजवाड़े खत्म हो गए। जो जिस मकान में रह रहा है उसके अंदर होटल, रेस्टोरेंट, दुकान खोल के इस किले को पब्लिक फोर्ट बना दिया। दूसरा इस किले की विशेषता है, चारों तरफ से इसकी जो दीवार है उसको बनने में सीमेंट और चूने का यूज नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर डेजर्ट था, लोगों के पास पीने के लिए भी पानी मुश्किल था। सीमेंट और चूना होगा तो पानी चाहिए, इसलिए स्टोन टू स्टोन इंटरलॉक करके सोनार किले की दीवार को बनाया गया। पहले इस किले का नाम था त्रिकुटगढ़, क्योंकि भारत के नक्शे के समान ट्रायंगुलर पहाड़ी पर ये बना हुआ था, मगर आज इसका नाम है सोनार किला, क्योंकि यहाँ पर एक बंगला मूवीज बनी थी और ऑस्कर अवार्ड मिला था उसको। उस फिल्म का नाम था सोनार किला। पहले जैसलमेर आना जितना मुश्किल था आज इजी हो गया है। जैसलमेर आने के लिए कवि ने कहा था, यू विल बिकम जैसलमेर, देन घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, वस्त्र कीजिए लोहे का, तब देखो जैसान। अगर आप जैसलमेर आने की जरूरत करो, लकड़ी का घोड़ा लेके आओ, एरोप्लेन की तरह उड़कर आ जाए, खाना पीना कुछ नहीं मांगे, आदमी का पेट पत्थर की तरह मजबूत और शरीर के कपड़े लोहे के हो। जो गर्मी में टेम्परेचर 48 to 50, सर्दी में 4 से 5 डिग्री, धूल भरी आंधियां और कम पानी लंबे समय तक रह सके। जैसलमेर आना और काले पानी की सजा सहन करना एक समान माना जाता था। इस कारण मोहम्मद गोरी, गजनी, अलाउद्दीन खिलजी किसी ने यहाँ पर आकर राज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर आना और मौत को बुलाना एक समान माना जाता था। अगर राज करेंगे मतलब मौत का सामना है, क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा और पानी की किल्लत। रीजन जैसलमेर इज द सिल्क रूट। अफगानिस्तान, काबुल, कंधार, ईरान, इराक तक सोने चांदी का व्यापार था। यहाँ के लोगों के पास सोने चांदी की तो कमी नहीं थी और पानी की बहुत बड़ी किल्लत थी। मेहमान घर पे आ जाए उसको गोल्ड, सिल्वर, ओपियम ऑफर करो, पानी ज़्यादा मांग लिया तो शायद हम नहीं दे पाएंगे, मगर अब वो विपरीत स्थितियाँ हो गई है। तो फिर ओपियम क्या सभी को ऑफर करते हैं यहाँ पे? ओपियम एक्चुअल में क्या है कि पुराने समय के अंदर शादी ब्याह होता था तो वेलकम के लिए ओपियम को दिया जाता था। ओपियम एक वेलकम के लिए होता था, पर धीरे धीरे वो सारी परंपराएं खत्म हो गई, बैंड भी लगे। अब किसी प्रकार का ऐसा ऑफर वाला सिस्टम नहीं रहा है। तो पुराने समय में ऐसा रिवाज होता था राजस्थान में कि मेहमान को ओपियम ऑफर करो। दूसरा, जैसलमेर
कोई भी आता था तो उसको छाछ और दूध से उसको नहलाया जाता था, क्योंकि यहाँ की जो गाय है उसका जो दूध है, उसका दही, मक्खन और छाछ बहुत ही शानदार होता है। तो आने के बाद उसको लगता था फील गुड हो गया है। और अगर सोना भी मांग लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेहमानों को रवाना होने से पहले गोल्ड सिल्वर भी ऑफर करते थे। थैंक यू। किले के आगे की तरफ, ठीक है सर। इस किले का निर्माण 1156 में तब हुआ था। सबसे पहले इस दरवाजे का निर्माण किया गया। और हिंदुत्व में कोई भी शुभ कार्य होता है, किला बनाना, घर बनाना एक शुभ कार्य है। सबसे पहले इस दरवाजे का निर्माण हुआ, इस दरवाजे का नाम हो गया गणेश पोल। गणेश पोल मतलब गणेश की प्रतिमा ऊपर लगाई गई है। हवा पोल, जब जैसलमेर का टेम्परेचर 48 to 50 डिग्री होता है, हवाएं चलने कभी कभी बंद हो जाती है। इस दरवाजे की स्पेशलिटी है 24 घंटे हवा चलेगी, वो भी ठंडी, इसलिए इसका नाम है हवा पोल, विंड जेट। यू कैन सी ब्यूटीफुल बालकनी ऊपर देखिए सर, इसको कहते हैं अनाउंसमेंट बालकनी। रणभेरी वॉर का मैसेज यहाँ से होता था, अगर दुश्मन आगे बढ़ रहा है तो यहाँ से नगाड़ा बजता था ताकि पब्लिक अलर्ट हो जाए। इसको कहते हैं रणभेरी, मतलब अनाउंसमेंट बालकोनी। आज भी हेरिटेज वॉक सिटी कहते हैं। तो जोधपुर है, जयपुर है, उदयपुर है, कहीं पर भी आप जाओगे तो मॉन्यूमेंट का डिस्टेंस बहुत दूरी पर है, मगर जैसलमेर फोर्ट एंड सिटी के अंदर हवेली, मतलब इसको हेरिटेज वॉक करते हैं। पुराना शहर देखते हुए आप वॉकिंग से करीबन 15-20 मिनट में पूरा शहर घूम सकते हैं। किले का ये चौक है जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, इसको कहते हैं दशहरा चौक। दशहरा जो दीपावली से पहले फेस्टिवल होता है, आज भी यहाँ पर मनाया जाता है। दशहरे दिन हमारे राजा मार्बल के सिंहासन पर और यहाँ पर पब्लिक, बट नाउ नोट ए सैक्रिफाइस, पशु बलि नहीं होता है। 1974 से पहले यहाँ पर बफेलो, भैंस के बच्चे की गर्दन को काट के पशु बलि करते थे। 74 के बाद गवर्नमेंट ने सैक्रिफाइस बैंड लगा दिया। आज भी दशहरा होता है, पशु बलि नहीं होती। दिस इज पार्ट द किंग एंड राइट साइड पार्ट द क्वीन, दोनों भी डिफरेंट है कि राजा के महल में बड़े बालकोनी, रानी के महल में छोटी जाली है, क्योंकि राजस्थान में घूंघट प्रथा थी। तो रानियां तो बाहर देख सकती थी, बाहर खड़ी पब्लिक, बाहर खड़े लोग रानियों को ना देख सके, क्योंकि घूंघट प्रथा थी, छोटी छोटी जालियां होती थी। अब राजा और रानी की फैमिली किले के बाहर उनका प्रॉपर्टी बना हुआ है मंदिर पैलेस, वहाँ पर रहते हैं। इस महल को उन्होंने म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। ये फोर्ट की स्ट्रीट है, लाइव फोर्ट है ये।
छोटे छोटे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, होटल है, रेस्टोरेंट्स है, दुकान है। घर में ही लोगों ने अपनी दुकानें भी बना रखी है। रेजिडेंशियल पार्ट भी है, कुछ पार्ट में होटल्स भी है, यहाँ छोटे छोटे रेस्टोरेंट और कैफे भी है। यहाँ पर सब ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग रहते हैं। सब दो ब्राह्मण पार्ट बने हुए, यहाँ ब्राह्मण प्योर वेज पर्सन लोग रहते हैं, जो रॉयल फैमिली के टाइप से यहाँ पर रह रहे हैं। ओके ओके। तो यहाँ पे ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग रहते हैं। यस, दो पार्ट, एक ब्राह्मण और एक राजपूत पार्ट में राज होता है। उनके साथ में लड़ाई लड़ने वाले और एक घर में सेवा करने वाले राजपूत, वो लोग आज भी यहाँ पर रहते हैं। वो लोग यहाँ पे रहते हैं। ओके ओके। ये तो सभी के घर हैं, अपने घरों में दुकानें बनाई हुई हैं। हाँ जी। दैट टाइम में तो रेजिडेंशियल पार्ट था, बट टूरिज्म डेवलपमेंट के बाद लोगों ने यहाँ पर अपनी छोटी छोटी दुकानें, ताकि कोई भी टूरिस्ट आए तो स्ट्रीट पर छोटी छोटी दुकानों से अपना छोटा मोटा खरीदी करे, और खरीदी ना करे तो यहाँ का नज़ारा उसको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर सारे जैन मंदिर बने, उसका रीज़न जैसलमेर में सबसे बड़े व्यापारी थे जैन। गोल्ड और सिल्वर का व्यापार करते थे। 600 साल पहले राजा से परमिशन मांगकर यह मंदिर बनाए। दैट टाइम जैसलमेर के राजा थे लक्ष्मण सिंह, इसलिए इस परकोटे का नाम है लक्ष्मण विहार। मंदिरों में सारों में 6,666 मूर्तियाँ हैं, 6,666, क्योंकि जैनिज्म में 24 तीर्थंकर है, 6 से 24 होता है। सारा मंदिर विदाउट सीमेंट एंड विदाउट लाइम है, इंटरलॉकिंग से बना हुआ है, और मंदिर है वो सारे जैन श्वेतांबर मंदिर है। इस तरीके का फोर्ट आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। इसीलिए मतलब इसको लाइव फोर्ट कहते हाँ हैं जी। कि लोग यहाँ पे अभी भी ऐसे रह रहे हैं जैसे कि राजा के टाइम पे लोग रहते थे। वैसे काफ़ी मेंटेन किया हुआ है, काफ़ी मतलब क्लीन है फोर्ट। जी, लोगों ने अपने क्या है कि खुद की जो संपत्ति है तो उसको बढ़ा। अच्छा, फोर्ट के अंदर वैसे अलाउड है, मतलब ये सिगरेट वगैरह रखी है। ये जैसलमेर का पुराने समय का इनविटेशन कार्ड है, आमंत्रण पत्र शादी का। शादी से 5-7 दिन पहले लड़के लड़की का नाम, कौन सी फैमिली से बिलोंग करते और डिसाइडेड डेट लिखते थे, ताकि लोगों का आना जाना शुरू हो जाता, क्योंकि सोसाइटी के लोग सब ब्राह्मण लोग पास पास में रहते थे। उसके अलावा राइस के साथ हल्दी पाउडर डाल के हर घर में वितरण होता था, जिसको कहते थे पीले चावल, उसको शुभ माना जाता था। धीरे धीरे इस कार्ड से अब कोई नहीं आता है, बट इस परंपरा को आज लागू किया गया। हर घर के आगे आप देखोगे कि लोगों ने नाम लिख के रखे। जब तक अगली शादी नहीं होगी एज इट इज ऐसे ही लिखा हुआ रहेगा। ये हमारे जैसलमेर का पुराने समय का इनविटेशन कार्ड है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये संकेत भी है इस घर में लास्ट शादी कब हुई है और किसकी हुई है, ताकि लोगों को ये महसूस होगा कि इस परिवार में कौन अनमैरिड है और कितने लोगों की शादी हो चुकी है। वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कार्य करे चंडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो यहाँ पर महादेव की कृपा और माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। इस कारण पाकिस्तान ने जब यहाँ पर बम फेंके थे तो पाकिस्तान का सपना था ब्रेकफास्ट करेंगे जैसलमेर में, लंच जोधपुर में और डिनर दिल्ली में। लोंगेवाला चेक पोस्ट पर उन्होंने जब बमबारी की और वहां पर पंजाब रेजिडेंट ने वहां पर 1 लाख सैनिकों को आत्मसमर्पण कराया, और हमारे 100 सैनिकों ने उनको वापिस पीछे भगा दिया। तो वो शहर है जैसलमेर जहां पर दुश्मन बम तो फेंकता है मगर वो बम फूटते नहीं है। तो यहाँ पर माँ दुर्गा का पूर्ण आशीर्वाद है, वो है जैसलमेर। और इस किले पर कृष्ण भगवान का आशीर्वाद है। उसका रीजन ऐसा कहा जाता है कि आफ्टर महाभारत कृष्ण भगवान और अर्जुन इस पहाड़ी से निकले थे। यहाँ पर आकर अर्जुन को प्यास लगी तो कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र से पानी निकाल कर कहा, हे अर्जुन, इस भूमि पर जो राजा राज करेगा उसको यदुवंशी कहा जाएगा। है तो भाटी राजपूत मगर उनके आगे लगता है छत्राला यादव भाटी राजपूत। राम राम जी, कैसे हो? किला आप कैसे हो? आपका तो सामान बड़ा अच्छा है। आप बढ़िया
हम बिल्कुल बढ़िया हैं। एक समय था जब पानी की बहुत बड़ी किल्लत थी। उस समय कहते हैं ना, भगवान कुछ नहीं देता है तो सब कुछ दे देता है। तो यहाँ एक कहावत है कि सरस्वती नदी का ही रास्ता था, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पर नेचुरल जो पानी कुओं से निकलता था और यहाँ के ब्राह्मण लोग इन कुओं को पानी पीते थे। पर इंदिरा गांधी नहर के आने के बाद में डीपली हो गया पानी और मोस्टली कुओं को बंद कर दिया गया। बट पानी जो इसमें निकलता था एकदम मीठा पानी निकलता था। यू कैन सी ब्यूटीफुल टू हाउस। लेफ्ट साइड में न्यू है और राइट में ओल्ड। ये करीबन 20 साल पुराना, ये 200 साल पुराना राइट साइड में। दोनों में फर्क है कि लेफ्ट वाला जो विद लाइम एंड विद सीमेंट, और जो राइट आप देख रहे हो विदाउट लाइम एंड विदाउट सीमेंट। सारा इंटरलॉकिंग से और ड्राई कंस्ट्रक्शन है। पुराने समय में छत लकड़ी के होते थे ताकि कमरे गर्मी में ठंडे और सर्दी में गर्म रहे। नेचुरल एयर कंडीशनर फीलिंग, मतलब 50 डिग्री में भी आराम से व्यक्ति अंदर रह सके। जैसलमेर में आर्टिस्टों की कोई कमी नहीं रही है और उसमें उभर के एक आए थे हमारे जैसलमेर के सुनार पर्सन थे, उनका नाम था हरिओम। ये जो आप बच्चा देख रहे हैं इनके पिताजी थे। उन्होंने हेयर बाल के ऊपर डॉक्टर आर वेंकटरमन का नाम ब्लड से लिख के दिया था। उसके अलावा राइस के ऊपर 827 वर्ड्स रामायण के लिख के दिए थे, इसलिए गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में इनके पिताजी का नाम था। तो आज भी इनके जो भाई है वो बेस्ट रिंग के नाम से उनको सम्मानित किया था। प्रणब मुखर्जी जो हमारे राष्ट्रपति महोदय थे, जो एक रिंग को बनाने में 4 से लेकर 40 दिन का काम करते हैं और सिल्वर के ऊपर पूरा वो काम करते हैं। ये हरिओम ज्वेलर्स के नाम से आज भी फेमस है। आप गूगल पर देखो या किसी साइट पर देखो, इनके पिताजी के बहुत अच्छे और इनके बहुत अच्छे रिव्यू आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आर्टिस्ट है हरिओम जी के बच्चे हैं। थैंक यू। अब हम चलेंगे कैनन पॉइंट पर, जहां पर एक तोप रखी गई और शानदार दृश्य हमको शहर का दिखेगा। और जिस बिल्डिंग के ऊपर वो रखी गई तोप, उसको लोकल भाषा में कहा जाता है बुर्ज। इस पूरे किले के अंदर 99 राउंड से बिल्डिंग बुर्ज बने हुए, बिकॉज 9 into 9 81 एंड 8 + 1 is the 9, सो 9 इज द लकी नंबर इन मारवाड़, इसलिए 99 राउंड से बिल्डिंग बनी हुई है। उसमें एक में रखी हुई है तोप, जहां से हमको शानदार दृश्य किले से बाहर का व्यू पॉइंट दिखेगा। I really would like to say thank you so much, Guide Mr. Surendra Sharma, and thank you so much all of you for watching this video. If you are new on this video, please subscribe the channel, like, share और अपने comments डालना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और ये है द डेजर्ट बॉय कैफ़े, फोर्ट के अंदर है, काफ़ी अच्छा कैफ़े लगा।